हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी लाज को रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कर गरुड़ सवारी जी, रखो लाज हमारी जी। गरुड़ सवारी जी, रखो लाज हमारी जी। सो त्यारे पल पे नाप सामुरे समुद्र में डारी जी। करी गरुड़ सवारी जी, रखो लाज हमारी जी। हे श्याम, जल्दी से आओ, मेरी पुकार सुनो प्रभु। यहाँ भीड़ लगी है भारी, हाँ भारी। सब टेरत ही बिनती सुनो मुरारी। त्यारी, हाँ त्यारी। तुम्हें तेरी रही पीना अधिक दुखारी। सबका उद्धार कर दिया, मेरा भी उद्धार करो प्रभु। सो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या तुमने तारी जी। और नरसी के भातरिया बामन बने भिखारी जी। अरे गरुड़ सवारी जी, रखो लाज हमारी जी। बिसराओ बिना कहे दिल के बीच समाओ। और हे श्याम, अब ज्ञान की ज्योति जलाओ, हाँ जलाओ। ओ बनवारी बंसी मधुर बजाओ। सदन कसाई कड़का
पड़ा यह खून, यानी बहन द्वारा भाई का वध सुनाने जा रही हूं। ध्यान से सुने। दो मित्रों के बीच की कथा कहूं विस्तार, भारी उर्मे प्रेम था सभी रीति व्यवहार। दो मित्रों के बीच की कहानी है। लेखपाल जी एक थे, हरि प्रसाद था नाम, दूजे मास्टर थे सुनो, रामदास था नाम। एक एक सुत दोनों के घर, मास्टर घर में बेटी, और बीरू बेटा था मास्टर का, पिंकी बिटिया छोटी। शीला नाम धर्म पत्नी का, घर में थी खुशहाली, और दोनों को शिक्षा दिलवाई जो थे लाला लाली। लेखपाल की प्राणन प्यारी सरला नाम बताते, और दीपक प्यारा बेटा था जो गाने में समझाते। बाबुल का 200 बीघा खेती, और गेहूं चना बाजरा धन कर समय समय पर देती। हाँ, गेहूं चना बाजरा धन कर समय समय पर देती। बीरू का हाल सुनो, वो बन बैठा व्यभिचारी। अरे मात पिता की बात न माने, उल्टे जवाब सुनावे, और कहीं कमलेश पुत्र होए ऐसा जन्मत ही मर जावे। ध्यान रहे भक्तों, मास्टर साहब का बेटा बीरू इतना बड़ा व्यभिचारी बनता गया। वो मांस मदिरा, वेश्याओं की संगति, जुआ खेलना, ये सारे अवगुण उसमें समाते गए। और क्या हुआ है भक्तों? जाने बहुत पक्षी मारे, कच्चे खाए बेचारे।
तरह से उत्पात करने लगा है, तो अब तो मास्टर साहब के द्वारे पर उल्हाने आने लगे। किस तरह से भक्तों? 10-20 उल्हाने रोज रे मास्टर के द्वारे आवे। कपड़ा की बेचन वाले द्वारे खड़े खड़े टकरावे। मास्टर जी ने देखा है तो एक दिन सोते समय सूचना देकर पुलिस को बुलाया और बीरू को पकड़वा दिया। आज भक्तों, जब बीरू को पुलिस पकड़ ले जाती है तो उसकी पिटाई करके अन्य घटना भी कबूलवा लेती है और बीरू का चालान कोर्ट के लिए कर देती है। भक्तों, ध्यान रहे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म का फल क्या होता है सुनिए। अरे कर्म के भाग्य तो रंग चढ़े और कर्म के भाग्य अशुपति होई। पति होई और कर्म फूट गए पारा बढ़ के सोने की लंक छनक में खोई। कर्मों का नतीजा क्या होता है आगे सुनिए। अरे बुरे कर्म का बुरा नतीजा और सोच जरा अभिमानी, और चोरी और डकैती से कहीं चलती ना राजधानी। और सोच जरा अभिमानी, और चोरी और डकैती से कहीं चलती ना राजधानी। दुखी करोगे तो क्या परिणाम मिलेगा। अरे
दुखी करोगे, और ये पातक है भारी, और तुमको दुखी करेगी हरदम पलटन जो सरकारी। बड़े हैं और पकड़ करे मनमानी, और चोरी और डकैती से कहीं चलती ना राजधानी। छवि राम आदि अलवर के चले हैं, और फूलन देवी कलुआ बोलो किनके बने किले हैं। रम गया और सुल्ताना अभिमानी, अरे चोरी और डकैती से कहीं चलती ना राजधानी। भाई बहनों, 5 वर्ष के बाद लावारिस में जेल से छूट आता है, और आकर के बीरू 10-20 जवानों को इकट्ठा करता है और अपना गैंग बना लेता है। इधर आज मास्टर साहब ने अपनी बेटी पिंकी का विवाह जल्दी जल्दी ग्राम धोसई निवासी पुराने जमींदार के बेटे चमन के साथ कर दिया। अब तो बीरू भक्तों बहुत आतंक मचाने लगा। एक दिन घर पर आया और अपने माता पिता से कहने लगा है, क्या कहने लगा है भक्तों? अब ना मैं मानूंगा, प्रण अपना ठानूंगा, जाना नहीं अब तक मैंने, अब किसको जानूंगा। हाथों में बंदूक जो भी कुछ है मेरा, हाथों में बंदूक जो भी कुछ है मेरा। अब ना मैं मानूंगा, प्रण अपना ठानूंगा, जाना नहीं अब तक मैंने, अब किसको जानूंगा।
बच्चों की पकड़ करने लगा है। और आगे क्या हुआ है भक्तों, किस तरह से पकड़ करता है। अरे यादव बनिया विप्र जहां देखे पैसे बारे, और कर दयो टेलीफोन रकम तू इतनी दे जा रे। फोन में अरे दिवस तो 4 बिताएंगे और ज्यादा ना इंतजार पुत्र तेरा मार गिराएंगे। अरे अगर कोई बेटा प्यारो है तो रुपया 5 लाख जल्द पहुंचाओ हमारो है। अरे पुलिस से हम ना डरते हैं और हो जाए मुठभेड़ सामना डट के करते हैं। अरे हाथ पे मोती हमारी है और कथन करे कमलेश कथा अब सुनो अगारी है। बीरू बच्चों की पकड़ करता है और गरीब माता पिता के यहाँ चिट्ठी भेजता है। भक्तों, आज माता पिता गरीब हैं, सोचते हैं हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। आज बेचारे दोनों उस पत्र को पढ़कर रोने लगते हैं। कैसे? पढ़ के पाती दुख तो है जिया, हे परमात्मा तुमने एक कैसा संकट मेरे ऊपर डाल दिया। पढ़ के पाती दुख तो है जिया, विधना तूने ये कैसा किया। और क्या कहते हैं भक्तों, आज दोनों आपस में रोते हैं। पढ़ के पाती दुख तो है जिया, विधना कैसा ये तूने किया। मेरे प्राणों के प्यारा ललन,
मेरे प्राणों का प्यारा ललन दुष्ट कर ले गया अपहरण। मेरे घर का किया गुल दिया विधन कैसा ये तूने किया। आज बच्चों की माता अपने पति से कहने लगी है, हे स्वामी मेरा ऐसे जीवन से भला क्या जीवन है। जीवन जीने से मरना भला जिसके बेटे की अर्थी सजे। जीवन जीने से मरना भला जिसके बेटे की अर्थी सजे। और रह के भी हम क्या करें अपने प्राणों को हम भी तजे। भक्तों तड़पे उत्तम सिया विधन कैसा ये तूने किया। आज भक्तों दोनों बेचारे रोते बिलखते हैं। भक्तों जिस पर पैसा होता है वह मनुष्य तो पैसा दे सकता है, कोई कोई तो बेचारे जमीन मकान बेचकर रकम अदा करते हैं, फिर भी दुष्ट उनके बच्चों को मार डालता है। और आगे चलकर क्या हुआ है विशाल। और दिल में बधे नदीर मात पितु बहु विधि रहे टकराई रे। यतन बेच घर बार रकम चुकताई रे। अरे घर दर चर सब बेच गहाय तो मानू कसाई रे। और कर दीनो तो कतल निपुती मैया गई बनाई रे। अरे अब जी कर क्या करे अरे कभी ना दे समझ आई रे। और धन्य धन्य कमलेश अरे दिन कैसी कलम चलाई रे। ध्यान रहे भक्तों, इधर तो मरे हुए बच्चों के माता पिता रो रहे हैं और उधर कुछ समय बाद आगे चलकर
उस दुष्ट वीरू ने क्या किया, अब वह मित्रता को शत्रुता में बदलने के लिए किस तरह से चला है। उन लेखपाल के बेटा की जनलीनी पकड़ कराई, नदिया के तट पे पहुंचो रे जग खास बहनी बाकी प्याई। समय का कैसा फेरा है और सेगर नदी समीप डार ले अपनों डेरा है। पैया संग में 20 जवान खेत खेतन में डोलत है। संग में 20 जवान है। आज भक्तों अपने मित्र के बेटा की पकड़ करके 10 लाख रुपए की चिट्ठी लिखकर भेज देता है और इधर नदी के किनारे जहां उसकी मां जियाई बहन पिंकी विवाही थी उसके घर चलने लगा है। कैसे? घोर निशा है चली पकड़ लई गली बहन घर आयो, कछु खाना देव बनाई रियो पिंकी से बतलायो। भारी आसरी द्वारे पे तेरे आयो, आज भक्तों इतने शब्द जैसे ही पिंकी ने सुने तो कहने लगी भैया अरे हाथ जोड़ के बहना बोली भैया सुनिए कान लगाए, और अब ही वक्त बहुत है बाकी अपनों जीवन लिए बनाए। अरे विवाह ना पड़ी भमरिया तुम बबुला के अकेले लाल, और सब परिवार तबाह कर दियो धर के फिरो हथिरिया काल। और आगे क्या समझाने लगी है बेटा विशाल। बहन अपने भाई को
देखो रही है तेल लगाई। भैया देख ब्रात को मोह बहन ने खाना दे दो है। अरे खाना दे दो है कि पिंकी खाना दे दो है। साल देख ब्रात को मोह बहन ने। आज भक्तों पिंकी ने खाना दे दिया, रोकर कहने लगी भैया मेरी एक विनती सुन लो, इस भोजन को ले जाओ। भोजन ले की रमी जइए मेरे द्वार कभौमती आइए भैया। भोजन ले की रमी जइए मेरे द्वार कभौमती आइए। और समझाने लगी है भक्तों, तूने माँ की कोखिल जाई बबुला की नाक कटाई भैया। काऊ मत भेद बताइए मेरे द्वार कभौमती आइए भैया। और समझाने लगी है बीरू को, भैया तुम्हें पता नहीं अपने माता पिता ने कितने कष्ट उठाए हैं, तुम्हें कैसे बड़ा किया। कि तुम माता बड़े दुख झेले तब एक लला तुम खेले भैया। समझाने लगी है, मत कुल की बात न सही है मेरे द्वार कभौमती आइए भैया। तुम्हें नहीं मालूम यह तुम्हारा शरीर एक अनमोल है, ये किस तरह से मिला है, इसे व्यर्थ ना गमाओ। अनमोल रतन है काया ये चलती फिरती माया।
ये कहानी काल्पनिक आधार पर है। कृपया आप वीरू न बनकर पिंकी का आचरण लेकर धर्म की बात करें। इधर भक्तों, वीरू पिंकी के घर से खाना लेकर चल देता है और नदी के तट पर पहुंच जाता है और अपने सभी साथियों को शराब पिलाकर खाना खिलाता है। और खाना खाने के बाद में भक्तों क्या हुआ है? दारू पीकर खाना खाया, 2 दिन में मिल पाया, नशा अब हो गया है, नशा अब हो गया है। खाना खाया, 2 दिन में मिल पाया, नशा अब हो गया है, नशा अब हो गया है। सारे साथिया सो गए हैं, साथी भारी नींद में, ओए होए। सारे साथिया सो गए हैं, साथी भारी नींद में, ओए होए। फिर क्या हुआ कोई न पाया उम्मीद में, ओए होए। जब सभी शराब के नशे में सो जाते हैं और धीरे धीरे दीपक बेटा थोड़ा सा चिल्लाया, नशा अब हो गया है, नशा अब हो गया है। आगे क्या हुआ है? आगे क्या हुआ? आया वहां पर एक किसान है, ओए होए। आगे क्या हुआ? आया वहां पर एक किसान है, ओए होए। देख जब लिया करने लगा, तब वो पहचान है, ओए होए। अरे कहीं कमलेश खोल कर दीपक छाती से चिपटाया, नशा अब हो गया है, नशा अब हो गया है। जैसे ही किसान ने दीपक को खोला है तो वह भड़बड़ाकर रोने लगा। तब उसी समय दीनू नामक किसान दीपक से कहने लगा, बेटा चिंता न करो, मेरे पीछे चल, चुपचाप है और कौन बता तेरा बाप है। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले।
धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। और कहने लगा है किसान, कौन गाँव किसका तू बेटा बोल, मत घबरा बे दिल की घुंडी खोल। कौन गाँव किसका तू बेटा बोल, मत घबरा बे दिल की घुंडी खोल। कमलेश तू सुन ललना मेरे संग चलना, तू सुन ललना मेरे संग चलना। कमलेश सदा निष्पाप है और कौन बता तेरा बाप है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। मेरे पीछे चल चुपचाप है, कौन बता तेरा बापू है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। आज भक्तों किसान ने दीपक को ले जाकर अपने गांव के सुरेंद्र से प्रधान जी के यहाँ ट्यूबवेल में ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। और उधर जैसे ही भक्तों बीरू जगता है तो वह खोज लगाते लगाते उसी ट्यूबवेल के गेट पर आ जाता है। तब तक उसकी बहन पिंकी अपने ससुर पपत के लिए खाना लेकर आ जाती है। अरे करके दो द्रग लाल घेर पे पिंकी के आयो रे, घेर पे पिंकी के आयो। और तब तक दीपक पिंकी ने अटिया पे दुबकायो। जैसे ही दीपक को पिंकी ने छुपा लिया है, अरे द्वार पे बीरू किलकार रे, द्वार पे बीरू किलकार। और जल्दी खोलो गेट, लात दो फाटक में मारे। फाटक को तोड़े देता है। अरे ओ धरती उधर दीपक घबराता है रे, उधर दीपक घबराता है। और पड़ो काल के काल कलेजा गोता खाता है। अरे पैर पिंकी के छोड़े ना रे, पैर पिंकी के छोड़े ना। और अब ना छोड़े दुष्ट बचा ले ओ मेरी बहना।
बचा ले, ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। अरे क्रोध कर पिंकी चिल्लानी रे, क्रोध कर पिंकी चिल्लानी, और मत घबरा मैं बात करूंगी नाय में नादानी। और कहने लगी है, अरे आज मैं धर्म निभाऊंगी और नहीं मानेगा दुष्ट इसी पल मार गिराऊंगी। अरे राइफल हाथ समारी है रे, राइफल हाथ समारी है, और अंत में ये अरदास अंत में गिरा उचारी है। आज भक्तों वो पिंकी के ऊपर दहाड़ने लगा है, तो पिंकी ने अपने हाथों में राइफल ले ली और कहने लगी, अरे चला जा यहाँ से व्यभिचारी रे, चला जा यहाँ से व्यभिचारी। तब बीरू बोला, बोल हरामिनी फुट गई मारी। और क्या कहने लगा है अपनी बहन पिंकी से वो दुष्ट, अरे अभी साथिन बुलवाता हूँ रे, अभी साथिन बुलवाता हूँ, और इतने मारू फायर तोड़ तेरा अटा गिराता हूँ। अरे एकदम फायर किया भारी रे, दुष्ट ने फायर किया भारी, और उत पिंकी ने राइफल अपनी कॉक करी तैयारी। आज भक्तों पिंकी ने अपने हाथों में राइफल ले ली है और क्या कहने लगी है, अरे दुष्ट में रिश्ता तोड़ूंगी रे, दुष्ट में रिश्ता तोड़ूंगी, और तेरे पापों का भौड़ा में पल में फोड़ूंगी। अरे तीन की बोल दई बोली रे, तीन की बोल दई बोली, और कतन करे कमले समार दई पिंकी ने बोली। आज भक्तों उस दुष्ट को पिंकी ने मार दिया। अब तो उसी समय सारे क्षेत्र की जनता इकट्ठी हो गई। वहां पर जिलाधिकारी सीओ साहब आज लाश का मुआयना करने आए और पिंकी का बयान लेने लगे। और उसी समय बीरू के पिता मास्टर साहब और दीपक के पिता लेखपाल साहब ये सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। तो मास्टर साहब आज सीओ साहब से कहने लगे, भक्तों क्या कहते हैं कि मुझे बेटे का शोक नहीं। हे सीओ साहब, मेरा बेटा मर गया, मुझे उसका कोई गम नहीं है। मुझे बेटे का शोक नहीं, गर्भ बेटी पे भारी है।
करके खत्म, धर्म सबका समारी है। और आगे कहने लगे हैं, मैं भी संपत्ति सारी अभी आज दीपक को देता हूँ। मैं भी संपत्ति सारी अभी आज दीपक को देता हूँ। भाई बहना हुए दोनों यही राजी हमारी है। आज टीएमसीओ ने पिंकी को पुरस्कृत किया। पुरस्कृत किया। कहते कमलेश भक्तों सुनो, बंद कथना अगारी है। मुझे बेटे का शौक नहीं, गर्भ बेटी पे भारी है। मेरी बिगड़ी हुई इज्जत, मेरी बिगड़ी हुई शाखा लाड़ों ने समारी है। मेरी सभा मिला जब बचये रे समरिया की चैन तन से सारी। मेरी सभा मिला जब बचये रे समरिया की चैन तन से सारी। भक्तों, ये नवीन कार्यक्रम आपके बीच जो प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी गायिका है बीना शास्त्री। मेरी सभा मिला जब बचये रे समरिया की चैन तन से सारी। पांचों पति सभा में बैठे, पांचों पति सभा में बैठे। अब उनके मान बढ़िए रे समरिया की चैन तन से साड़ी।
शास्त्री कादरपुर वाले और विशाल यादव नगला डिलाई वाले, और ढोलक पे साथ दे रहे हैं अजीत मस्ताना रामनगर वाले, और चिमटा पर साथ देते हैं रवीश यादव रामनगर वाले। मेरी सभा मिला जब बचैये रे समरिया खिंचे न तन से सारी। और इस कहानी के लेखककार हैं आचार्य कमलेश कौशलपुर वाले, और रिकॉर्डिंग करता है सोनू यादव, संयोजक करता है संतोष यादव गुलाबपुर एटा।